आज मैं आपको 8086 की स्ट्रिंग ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। ये आपके सिलेबस में मेंशन है। स्ट्रिंग ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन आखिरी इंस्ट्रक्शन सेट है, उसके बाद इसमें प्रोग्रामिंग शुरू होगी। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 6 तरह की इंस्ट्रक्शन सेट होती है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो ये 4th नंबर पे है आज इसमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। अब आपके प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन दी हुई नहीं है इसमें सिलेबस में। तो ये अब ये आज आपकी है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन आखिरी है, और उसके बाद हम उसके आगे चलेंगे सिलेबस में। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में स्ट्रिंग क्या होती है? बेसिकली स्ट्रिंग होती है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और वर्ड्स। एक सीक्वेंस होती है स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। 8 बिट का एक बाइट होता है, तो 8 बिट की सीक्वेंस होती है जिसको कि हम स्ट्रिंग कहते हैं। और 8086 की जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो क्या इंक्लूड करता है? स्ट्रिंग का मूवमेंट, स्ट्रिंग का टोटल मूवमेंट से हो सकता है, कंपैरिजन करता है स्ट्रिंग का, स्कैन करता है, लोड करता है, स्टोर करता है। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट से कंट्रोल किया जा सकता है। रैप इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स REP, ये क्या करता है? प्रीफिक्स है, इट इज यूज्ड टू रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। रिपीट, REP मीन्स रिपीट, इज यूज्ड टू रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो है एंड होती है किससे? S से, SB से या SW से। S represent string, SB represent string byte and SW represent string word। और offset और effective address of the source operand is stored in the SI register and that of the destination operand is stored in the DI register। तो सोर्स ऑपरेंड कहाँ पर स्टोर होता है? SI रजिस्टर में, और डेस्टिनेशन ऑपरेंड DI रजिस्टर। एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ DF, SI एंड DI रजिस्टर आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड। DF इज इक्वल्स टू 0, तो SI एंड DI आर इंक्रीमेंटेड बाय 1 byte और 2 फॉरवर्ड। And when DF is equals to 1, SI and DI are decremented by 1 for byte and 2 for word। तो ये इसके मेन बिंदु थे। अब हम आगे इंस्ट्रक्शन लेते हैं, इसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है। तो ये देखिए, इसमें ये वाली इंस्ट्रक्शन है REP, MOVS, MOVS, CMPS, SCAS, LODS और STOS। अब इन इंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है बेसिकली। अब REP के अंदर REP, REPE, REPE, REPZ, REPNE और REPNZ, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इनके क्या मतलब है? रिपीट, पहला तो रिपीट हो गया, और दूसरा हो गया रिपीट विद इक्वल, रिपीट विद इक्वल REPE, और REPZ रिपीट विद 0, और एक है रिपीट वाइल नॉट इक्वल, REPNE, रिपीट वाइल नॉट इक्वल, और REPNZ रिपीट वाइल नॉट 0। तो ये इस तरीके से इसमें रिपीट इंस्ट्रक्शन कितनी तरह की होगी? एक तो REPZ रिपीट वाइल 0, REPE
repeat while equal, rep nz repeat while not 0, repeat and then rep ne repeat while not equal. तो इसके अंदर जो रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रिंग कैसे होता है, सी एक्स माइनस वन, अगर जेड फिजिकल्स टू 1 है तो ये सी एक्स के अंदर स्टोर हो जाता है. इसी तरीके से सी एक्स माइनस वन और जेड फिजिकल्स टू 0 है, रिपीट विद नॉट जीरो के अंदर जेड फिजिकल्स टू 0 है, रिपीट विद नॉट इक्वल, तो सी एक्स को डिक्रीमेंट करते 1 से ये सी एक्स में चला जाता है. ये रिपीट इंस्ट्रक्शन होगी. अब आइए आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर, दैट इज MOVS. तो ये क्या करती है, ये स्ट्रिंग को मूव कराती है, स्ट्रिंग को मूव कराती है. तो दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये ट्रांसफर करती है बाइट और वर्ड फ्रॉम द सोर्स स्ट्रिंग एड्रेस बाय द SI, सोर्स स्ट्रिंग एड्रेस बाय द SI टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एड्रेस बाय द DI. तो सोर्स स्ट्रिंग कहाँ पर है, SI में है, और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कहाँ है, DI में. एंड अपडेट्स SI एंड DI एज पर द DF फ्लैग. DF फ्लैग के अकॉर्डिंग ये इसको अपडेट करेगी. MOVS परफॉर्म ए मेमोरी टू मेमोरी ब्लॉक ट्रांसफर if it is used in conjunction with the REP prefix. ब्लॉक ट्रांसफर के काम में आ सकती है अगर आप REP prefix के अंदर यूज कर रहे हो. तो ये मूव जो स्ट्रिंग मूव वाली जो कमांड है वो आपकी इसमें काम आ जाती है. तो मूव SB क्या है, मूव ए स्ट्रिंग बाइट. मूव SB क्या हो गया, मूव SB का मतलब क्या हो गया, पहली वाली जो आप देख रहे हैं इसमें मूव स्ट्रिंग बाइट, MOV मूव, और SB का मतलब स्ट्रिंग बाइट. और MOVSW का मतलब हो गया मूव ए वर्ड स्ट्रिंग, मूव ए वर्ड स्ट्रिंग. तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग बाइट और एक वर्ड को मूव कराने के काम आती है. तो दो तरह की हो गई है, मूव SB और मूव SW. ये DI+1 इंक्रीमेंट करा और DI में ट्रांसफर कर दिया when DF इजिकल्स टू 0, और when DF इजिकल्स टू 1 then DI-1, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, DI में. इसी तरीके से SI पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके SI में ट्रांसफर हो रहा है. अब आप आइए CMPS. इसमें क्या होता है, दिस इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट द डेस्टिनेशन बाइट और वर्ड एड्रेस बाय DI फ्रॉम द सोर्स बाइट और वर्ड एड्रेस बाय SI. अब इसमें सब्ट्रैक्ट करती है, सब्ट्रैक्ट द डेस्टिनेशन बाइट और वर्ड बाइट बाय DI फ्रॉम द सोर्स बाइट और वर्ड बाइट बाय SI. तो ओनली फ्लैग्स आर अफेक्टेड इन दिस केस, केवल फ्लैग अफेक्टेड होते हैं. तो ये इसके अंदर ये दो तरह की होती है, कंपेयर CMP/SB. अगर बाइट है तो CMP/SB, और अगर वर्ड है तो CMP/SW. इसके अंदर अगर ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है कंपैरिजन के अंदर, तो केवल ये जो फ्लैग है आपके ये अफेक्टेड होंगे. अगर MA आपका
ग्रेटर है तो कैरी फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, जीरो फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, साइन फ्लैग इज इक्वल्स टू 0। अगर लेस है तो कैरी फ्लैग आपके 1, जीरो फ्लैग इज इक्वल्स टू 0 और साइन फ्लैग इज इक्वल्स टू 1। अगर बराबर है तो कैरी फ्लैग 0, साइन फ्लैग 0 और जीरो फ्लैग 1। इस तरीके से इसमें केवल फ्लैग अफेक्टेड होते हैं कंपेरेटिवली स्लाइड के अंदर। अब आप आइए SCAS, SCASB और SCASW। इसमें क्या करता है? इट सब्ट्रैक्ट द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एलिमेंट एड्रेस बाय DI फ्रॉम द कंटेंट ऑफ AL और AX एंड अपडेट द फ्लैग। उसके अंदर तो सोर्स और डेस्टिनेशन काम में आ रहे थे, यहां पर आपके AL और AX एक्यूमुलेटर के अंदर से जो है आपके सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उसके हिसाब से ये इसको इसके जो कैरी और ये जो फ्लैग है उसको सेट और रिसेट कर रहा है। तो AL माइनस MAE और एक्यूमुलेटर में से माइनस हो रहा है आपके DI। इफेक्टिव एड्रेस आपने कैलकुलेट कर लिया DI के अंदर, ES को आपने सेगमेंट 16 से मल्टीप्लाई करके और 10 प्लस DI कर दिया और ये आपका इफेक्टिव एड्रेस आ गया और ये आपने AL में से माइनस करा। तो अगर ये ग्रेटर है AL वाला तो कैरी फ्लैग 0, जीरो फ्लैग 0 और साइन फ्लैग 0। अगर AL एक्यूमुलेटर वाला लेस है देन कैरी फ्लैग 1, जीरो फ्लैग 0 और साइन फ्लैग 1। अगर बराबर है तो कैरी फ्लैग 0, जीरो फ्लैग 1 और साइन फ्लैग 0। इसी तरीके से SCASW ये आपकी वर्ड स्ट्रिंग के अंदर काम आएगी, वो आपके बाइट स्ट्रिंग में काम आ रही है। नाउ कम टू द LODS। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? ये लोड कर रही है स्ट्रिंग को, लोड कर रही है स्ट्रिंग बाइट को या आपके स्ट्रिंग वर्ड को। इस लोडिंग। सो दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर ए बाइट और वर्ड स्ट्रिंग एलिमेंट एड्रेस बाय SI। देखिए SI है टू द AL और AX। सो आपने इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करा, DS इंटू S16 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस आए तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर लिया और इसको ट्रांसफर कर दिया इसको AL के अंदर। सो SI प्लस 1 अगर आपका DF इज इक्वल्स टू 0 है देन SI प्लस 1 और इट विल बी ट्रांसफर टू द SI। इसी तरीके से DF इज इक्वल्स टू 1 है तो SI माइनस 1 एंड इट इज ट्रांसफर टू द SI। इसी तरीके से लोड स्ट्रिंग वर्ड 16 उसके डेटा के लिए है, डाटा के लिए है, इसके अंदर भी सेम चीज़ है। तो ये कमांड आपके लोड करने के काम आ रही है। और ये इंस्ट्रक्शन 12 क्लॉक साइकिल लेती है एक ऑपरेशन के लिए। अब आप आइए STOS। STOS दिस इज स्टोर स्ट्रिंग, स्टोर स्ट्रिंग। STOSB स्टोर स्ट्रिंग बाइट और STOSW स्टोर स्ट्रिंग वर्ड। तो ये क्या करती है इंस्ट्रक्शन? दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर बाइट और वर्ड, ट्रांसफर बाइट और वर्ड फ्रॉम रजिस्टर AL और AX to the string element addressed by the DI register। ठीक है ना? उसमें तो पहले वाली कमांड में तो लोड के अंदर जो आपके DI पे था उससे ट्रांसफर कर रही थी किस पे? AL पे। लेकिन यहाँ पे
आपके AL या AX से ट्रांसफर कर दिए DI पे। तो ये अब इसमें STOSB, अब देखिए इसमें पहले इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करा DI और देन ये AL से ट्रांसफर हो गया इफेक्टिव एड्रेस में। इसी तरीके से वर्ड के अंदर आपके पहले इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करा और ये आपकी AX से कहाँ ट्रांसफर हो गया, इफेक्टिव एड्रेस वाली लोकेशन के। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रिंग ऑपरेशन यूज में लेके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास से कुछ एक प्रोग्राम लेंगे, उनको करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।